let it bang, bang. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा 3 नंबर या 5 नंबर के हमेशा पूछता है। तो अगर इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, अगर इसको आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। और जितना हमने लिखा है अगर उतना आप लिख लेते हैं तो आसानी से फुल में फुल नंबर उठा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आइए जानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब यह है ना कि दो बिंदु आवेश, इसमें हमारा जो आवेश होता है वह विपरीत टाइप के, एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, एक दूसरे से विपरीत दूरी पे स्थित होते हैं। जिसे यहाँ पर आप चित्र में देखिए, मान लीजिए एक हमारा पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव आवेश है और एक हमारा निगेटिव आवेश है। तो यहाँ पर सेंटर एक ले लीजिए, सेंटर से ये वाला दूरी अगर हमारा एल है और ये वाला दूरी क्या है एल है, दोनों दूरी पे बराबर दूरी पर अगर इनको रखा जाता है, यहाँ सेंटर ओ ले लेते हैं। अगर इन दोनों से यहाँ क्या करते हैं अलग अलग दूरी पे रखते हैं तो ये इसी प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, इस प्रकार से जो हमारा संगठन होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी आप सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं कि दो आवेश एक दूसरे के विपरीत हो तथा एक समान दूरी पे रखे हुए हो। अगर एल यहाँ पर है और ये एल है तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो वही हमारा पहला लाइन कह रहा है। तो पहला लाइन क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, समझा गया? इतना आप लाइन लिख दीजिएगा। फिर दूसरा लाइन क्या कह रहा है, किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले लीजिए, कोई प्लस वाला ले लीजिए या माइनस वाला ले लीजिए, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो कहलाता है किसी एक आवेश को ले लीजिए, क्योंकि दोनों का आवेश का मान क्या होता है सेम ही होता है, बस अंतर यह होता है एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो एक आवेश तथा दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर पेपर में 1 नंबर पूछ देता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तो इतना आप लिख लीजिएगा और ये चित्र बना दीजिएगा। आपको एग्जामिनर पूरा 1 में 1 नंबर या 2 नंबर पूछेगा तो 2 नंबर दे देगा। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है, इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी एक आवेश को ले लीजिए क्यू है तो हमारा क्यू इंटू दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये एक एल है यहाँ पर एक एल है तो एल 2L हो जाएगा। यानी कि पी इक्वल टू 2QL हो जाएगा। यही हमारा क्या है फार्मूला है, किसका फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है। यही हमारा किसका फार्मूला है आघूर्ण का है। ठीक, आघूर्ण आप समझ ही रहे हैं, जो चक्कर जो बनाता है विपरीत दूरी और फोर्स जो होता है उसी को कहते हैं। ठीक, अब थर्ड नंबर कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। और भाई जो हमने अभी बताया उसका मात्रक क्या होता है कूलाम इंटू मीटर होता है, हमने यहाँ पर भी लिखा है। इसका मात्रक कैसे लिख दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है कूलाम इंटू मीटर होता है। इसको भी ये हमारे एग्जामिनर के माध्यम से बहुत पूछा जाता है। 1 नंबर में पूछा जाता है बहुविकल्पी में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है तो कूलाम मीटर होता है। ठीक, तथा यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। और यह हमारी क्या है सदिश राशि है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसकी दिशा भी होती है और मान भी होता है। तो दिशा जो उसकी होती है हमेशा पॉजिटिव से कहाँ निगेटिव से कहाँ होती है पॉजिटिव की तरह, ये हमारी क्या होती है इसकी दिशा होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है पॉजिटिव से हमारी निगेटिव की ओर होती है, ऐसे वाली। ठीक, इतना आप लिख दीजिएगा कब
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा कि क्या है, तो इतना अगर लाइन लिख लेते हैं तो आपका आराम से एक पेज भर जाएगा, चित्र ये बना लेंगे तो हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव क्या ज्ञात करने के लिए दो कंडीशन होता है। मान लीजिए हमारा वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक, ए और बी है, ए और बी, ठीक, उसके आवेश एक प्लस है एक माइनस क्यू है, दोनों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी 12 है। तब दो स्थिति बनेगा। मान लीजिए हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये वाला, अब इस पे हम लोग का पहला कंडीशन ये है अक्षीय होगा, मतलब जो हमारा जो द्विध्रुव है उसके सामने जस्ट सामने अगर कोई बिंदु है तो वो हमारा अक्ष एक उसी अक्ष पे है, उस बिंदु पर अगर हमारा क्या करना है वैद्युत क्षेत्र या विभव निकालना है। या मान लीजिए एक बिंदु है P, हमने इसको माना है, इस बिंदु पे ज्ञात करना है, तो हमारा जो तीव्रता होगा या वोल्टेज होगा विभव होगा वो कितना होगा, वही हम लोग को पूछता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले A और B हो गया, यहाँ पर हमारा सेंटर हो गया O से मानते हैं P की जो दूरी है हमारा कितना है R है। तब वैद्युत क्षेत्र जो होगा E की जो वैल्यू होगी तीव्रता 1/4πε0 2PL यानी जो हमारा P है उसका मतलब 2P और L जो हमारा क्या है इन दोनों के बीच की ये वाली हमारी दूरी होगी। ठीक, तो होता है 2PL अपान P हमारा क्या है P इक्वल टू हमने अभी आपको बताया कि 2QL होता है। यहाँ पर आप रख दीजिएगा P की वैल्यू, P हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक, इन दोनों का होल स्क्वायर, ये हम आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक, उसी प्रकार इसका वैद्युत विभव क्या होता है V इक्वल टू होता है 1/4πε0 P अपान R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, ये तो हमारा अक्ष की स्थिति में हो गया। अब अगर उसका निरक्षीय स्थिति होगा, निरक्षीय मतलब कि उस अक्ष के विपरीत दिशा में होगा, मतलब एकदम ऊपर एकदम जस्ट सामने होगा, O के जस्ट सामने कहीं भी होगा, तब उसका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तब उस समय E इक्वल टू हमारा होता है 1/4πε0 P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक, ये हमारा होता है E के वैल्यू। लेकिन अब एक कंडीशन ये देखिए, जो हमारी ये दूरी है ये हमारा क्या है ये वाला जो पॉइंट है P, हमने जो पॉइंट माना है P, वहाँ से ये जो दूरी हमारा R है, अगर R जो है एकदम सेंटर के जस्ट करीब हो और L की तुलना में क्या हो बहुत ज़्यादा हो, L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L जो है बहुत कम हो और ये पास में हो चाहे बहुत दूर हो, तो बहुत दूर होगा तो R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, L की वैल्यू बहुत तुच्छ हो जाएगा। तब L की वैल्यू को निगलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं केवल R की वैल्यू को पुट करते हैं, तब R की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है RQ हो जाता है। तो यानी E की वैल्यू जो होती है हमारी 1/4πε0 इंटू P अपान R के पावर Q, इतना लिख दीजिएगा। ठीक, उसी प्रकार जो हमारा वैद्युत विभव होता है निरक्षीय स्थिति में हमारा क्या होता है 0 होता है। अगर आप पेपर में इतना लिख लेते हैं तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा और फुल में फुल नंबर देगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने वैद्युत विभव के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से जाना, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति इम्पोर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.